ओम नमः शिवाय भक्तजनों। आज हम जानेंगे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। नागपंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। आइए बिना देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में नागों की पूजा को शुभ माना और फलदायी माना जाता है इस दिन नागों की आराधना करने से सर्पदंश के भय से मुक्ति तथा परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त इस बार 16 अगस्त की दोपहर 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम 5 बजे समाप्त होगी। नाग पंचमी का ये पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 8:30 बजे तक लगभग 2 घंटे 35 मिनट रहेगा। इसके बारे में हम जानेंगे नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। लिए हम जानते हैं नागपंचमी की मुख्य पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से हुई मौत का बदला लेने के लिए सर्पसत्र नामक महायज्ञ किया था। इसका तो पूरे विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा थे परीक्षित। एक दिन उन्हें एक भयंकर श्राप मिला जिसके कारण तक्षक नामक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उनके मन में नागों के प्रति बदले की भावना पैदा हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी नागों का अंत कर देंगे। इसके लिए राजा जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ करवाया। यज्ञ में महान ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उन मंत्रों के प्रभाव से दूर दूर रहने वाले नाग भी खींचकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। नागों को लगा कि अब उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तब नागों की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि आगे आए। आस्तिक मुनि अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा जन्मेजय को समझाकर इस विनाशकारी यज्ञ को रोकेंगे। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। आस्तिक मुनि ने राजा की प्रशंसा की और धर्म तथा सत्य की बातें कहीं। उनकी मधुर वाणी सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे मुनिव, मैं आपकी वाणी से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। आस्तिक मुनि ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। ये सुनकर राजा जन्मेजय कुछ समय के लिए मौन हो गए। उनके सामने अपने पिता की मृत्यु का दुख था, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने आस्तिक मुनि को वरदान देने का वचन भी दिया था। राजा समझ गए कि दिया हुआ वचन वापस लेना धर्म के विरुद्ध होगा। अंततः राजा जन्मेजय ने अपना सर्प यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने असंख्य नागों के प्राण बचा लिए और नाग वंश को विनाश से बचा लिया। कहा जाता है कि यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। इसी कारण इस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी हमें ये संदेश देती है कि क्रोध और बदले की भावना से किया गया कार्य विनाश का कारण बन सकता है, जबकि दया, धर्म और करुणा जीवन की रक्षा करते हैं। इस पावन दिन नाग देवता को प्रणाम करें और भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नागदेवताय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।